हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलिज़ाबेथन ड्रामा। ये जो एलिज़ाबेथन ड्रामा है ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। एलिज़ाबेथन ड्रामा इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज है, जो एलिज़ाबेथ के शासनकाल 1558 से 1603 में डेवलप हुआ। इस एज को इंग्लिश ड्रामा का गोल्डन एज कहा जाता है क्योंकि इस एज में जो इंग्लिश प्ले थे वो अपने हाइट पर पहुंचे थे। मतलब इस एज में सबसे अच्छे इंग्लिश प्लेस लिखे गए। इसी एज में जो ओपन थिएटर्स थे उनकी स्थापना हुई और जो महान प्ले राइट्स थे उन्होंने अपनी महान और अमर कृतियाँ लिखी थी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एलिज़ाबेथन ड्रामा के। सबसे पहले है नेशनल स्पिरिट। स्पेन पर इंग्लैंड की विजय और देश की समृद्धि के कारण जो वहाँ के लोग थे उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित थी। सेकेंड है रेनेसा इन्फ्लुएंस। रेनेसा के प्रभाव से जो ह्यूमैनिज्म था और जो नॉलेज थी और जो फ्री थिंकिंग थी वो डेवलप हुई। वैरायटी ऑफ थीम्स। इस एज में जो भी नाटक लिखे गए उसमें लव, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, करेज, कॉमेडी और ट्रेजेडी सब कुछ था। ब्लैंक वर्स। इस एज में ब्लैंक वर्स यानी अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। इस एज में ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों ही लिखे गए। नेक्स्ट है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। इसमें इस एज में भूत, चुड़ैल, जादू और भविष्यवाणियों का प्रयोग भी मिलता है। जैसे हम लोगों ने मैकबेथ पढ़ा, मैकबेथ में चुड़ैलें भी हैं, भूत भी हैं और भविष्यवाणियाँ भी हैं, ये सब उसका एग्जाम्पल है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन। इस एज में बहुत जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत प्रभावशाली और ऐसा लगता था जैसे रियल हो। तो इस एज के कैरेक्टर्स जो थे वो बहुत रियलिस्टिक लगते थे। अब बात करते हैं एलिज़ाबेथन एरा के जो इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे वो और उनके वर्क्स। तो सबसे पहले आते हैं क्रिस्टोफर मार्लो। इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी भी कहा जाता है। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो थे डॉक्टर फॉस्टस, टैम्बरलेन, द ज्यू ऑफ माल्टा, एडवर्ड सेकेंड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। इन्हें बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है। इनकी इम्पोर्टेंट ट्रेजेडीज थी रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर और हैमलेट। और इनकी इम्पोर्टेंट कॉमेडीज थी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। और इन्होंने हिस्ट्री प्लेस भी लिखे थे रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ। नेक्स्ट राइटर हैं बेन जॉनसन। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट। ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए बहुत फेमस हैं। नेक्स्ट है थॉमस किड। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी और इन्हें रिवेंज ट्रेजेडी का भी जनक माना जाता है। नेक्स्ट राइटर हैं रॉबर्ट ग्रीन। इनका इम्पोर्टेंट वर्क है फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगाई। नेक्स्ट राइटर हैं थॉमस लॉज और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है रोजालिंड। एलिज़ाबेथन एज में बहुत सारे इम्पोर्टेंट थिएटर्स की भी स्थापना करी गई। सबसे पहले द थिएटर बनाया गया। इसको 1576 में बनाया गया और ये पहला जो स्थायी सार्वजनिक थिएटर था। उसके बाद द ग्लोब थिएटर की स्थापना करी गई। ये शेक्सपियर का बहुत फेमस थिएटर था। उसके बाद द रोज थिएटर, द स्वान थिएटर और द फॉर्च्यून थिएटर। इन थिएटर्स की स्थापना इसी एलिज़ाबेथन पीरियड में हुई थी।
मैं आपको इन सभी थिएटर्स का जो स्थापना का या इस्टेब्लिशमेंट का जो ईयर था वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थिएटर्स का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये पेपर में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो सबसे पहले द थिएटर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1576 में। उसके बाद द कर्टन थिएटर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1577 में। उसके बाद द रोज़ थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था 1587 में। उसके बाद द स्वान थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था 1595 में। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है द ग्लोब थिएटर ये इस्टेब्लिश हुआ था 1599 में। उसके बाद द फॉर्च्यून थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था 1600 में और द रेड बुल थिएटर इस्टेब्लिश हुआ था 1604 में। ये जो इनका इस्टेब्लिशमेंट है इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है। ये जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था, हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा, तो ये जो एलिज़ाबेथन ड्रामा था ये इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन एज कहा जाता है और इसे गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने विटनेस किया था हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश थिएटर अंडर क्वीन Elizabeth I and produced great dramatists like Shakespeare, Marlowe, Kidd and Ben Jonson। यानी क्वीन एलिजाबेथ के पीरियड में बहुत महान ड्रामेटिस्ट जैसे शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, बेन जॉनसन जैसे ड्रामेटिस्ट आए जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को अपने वर्क से बहुत ज़्यादा समृद्ध किया और ये एरा इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा उनके वर्क्स के लिए याद किया जाएगा। अब बात करते हैं इस एज के कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs की जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला MCQ है एलिज़ाबेथन एज लास्टेड फ्रॉम, एलिज़ाबेथन एज कब से कब तक रहा, तो 1558 से 1603 तक। नेक्स्ट है एलिज़ाबेथन एज इज़ नोन एज, एलिज़ाबेथन एज को किस और नाम से जाना जाता है, तो गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, तो क्रिस्टोफर मार्लो। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी, तो इसका आंसर है थॉमस किड। नेक्स्ट हु रोट डॉक्टर फॉस्टस, तो इसका आंसर है क्रिस्टोफर मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ग्रेट रिवेंज ट्रेजेडी, तो इसका आंसर है द स्पेनिश ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट हैमलेट, तो इसका आंसर है शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमियो एंड जूलियट इज अ, रोमियो एंड जूलियट क्या था, तो ये ट्रेजिक लव स्टोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन शाइलॉक इज अ कैरेक्टर इन, शाइलॉक किस प्ले का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ई टू ब्रूट ये इज एसोसिएटेड विथ, ये जो वर्ड था, ये जो सेंटेंस था, ये कहाँ पर आया था, तो इसका आंसर है जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसने लिखा था, तो बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस लॉज रोट, थॉमस लॉज ने क्या इंपॉर्टेंट वर्क लिखा था, रोजालिंड। रोजालिंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजालिंड इंस्पायर्ड शेक्सपियर, रोजालिंड ने शेक्सपियर को क्या लिखने के लिए इंस्पायर किया, तो इसका आंसर है एज यू लाइक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बैटल ऑफ अल्कजार, तो ये किसने लिखा था, पील, जॉर्ज पील ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थिएटर वॉज एस्टैब्लिश्ड, थिएटर की स्थापना कब की गई, तो 1576 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इसमें जितनी डिटेल्स मैंने दिए हैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।